सहकारिता मंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। सहयोगी आदित्य पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, सुरेंद्र यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनाव के समय सेना पर हमले कराती है बीजेपी। विवादास्पद बयान। जी आदित्य। तो फिर उन्होंने जी एक बार विवादित बयान दिया है। पहले भी इस तरीके का आरोप विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर लगाती रहती थी, लेकिन फिर 2024 के चुनाव से पहले जिस तरीके से सुरेंद्र यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी अपने चुनावी फायदे के लिए सेना पर भी हमले करवाती है, और इस बार उम्मीद है कि 2024 के चुनाव से पहले किसी दूसरे मुल्क पर हमला करवा सकती है। तो एक बार फिर से सुरेंद्र यादव बीजेपी के बहाने सेना पर हमले के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहा है, और साफ तौर पर कहना है कि चुनावी फायदे के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और उन्होंने कहा है कि आरजेडी पूरी तरीके से बिल्कुल। आदित्य, आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश से जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आरजेडी कोटे से सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव से पहले सेना पर हमले कराती है, क्या कहेंगे? एक तो जब से ये सरकार बनी है आरजेडी के साथ, राजद के मंत्री लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। लगता है कि उन लोगों ने इस बात को तय कर लिया है कि बिहार के अंदर बिहार का माहौल खराब किया जाए, किसी प्रकार से वो यहाँ पर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अब रही बात सेना पर बयान देने की, तो ये कोई नई बात नहीं है। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए बराबर सेना जो सबसे संवेदनशील, सबसे विश्वस्त और देश की रक्षा के लिए हमेशा डटे रहने वाली जो एक सबसे कमिटेड टोली है, उसके ऊपर बयान देने का काम इन लोगों ने बराबर किया है। अब रही बात कि सेना पहले जो काम करती थी वो राजनीति की कठपुतली बनकर काम करती थी, अब सेना स्वतंत्र है, वह निर्णय लेने में सक्षम है और निर्णय लेकर के और विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देती है। अब क्या करे, कोई घर में आकर के घुस करके यहाँ पर आतंकवादी गतिविधि करता है तो उसको जवाब नहीं दिया जाएगा, दिया जाता है। लेकिन अब इन लोगों को कुछ नहीं दिखता है तो यही सब करते हैं। सवाल उठता है कि कल तक जहां पर आम आदमी हताहत होता था, बम विस्फोट होते थे, आतंकवादी गतिविधियां होती थी, आज परिस्थिति यह बनी है कि अगर कोई कुछ करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर सेना उचित कदम उठाती है और सेना उन पर कार्रवाई करती है, घर में घुस के मारती है। तो देश के स्वाभिमान का स्वाभिमान अगर जगता है, देश का स्वाभिमान सुरक्षित रखता है, देश की संप्रभुता सुरक्षित रहती है, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अब इनको अच्छा वो लगेगा जिसमें देश बैकफुट पर जाए, और कल तक देश बैकफुट पर जाता था और देश हमेशा जाकर के अमेरिका में और कहीं जाकर के गिड़गिड़ाया करता था। आज देश स्वाभिमान के साथ खड़ा है, इनको अच्छा नहीं लगता है। और सेना पर टिप्पणी करने वालों को तो देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी और इनको सबक सिखाएगी, बार बार इनको सबक सिखा रही है, लेकिन अभी भी ये नहीं चेत रहे हैं। परिणाम सामने आने वाला है और आएगा। लेकिन अखिलेश जी, परिणाम को लेकर, चुनावी परिणाम को लेकर जब सवाल पूछा गया तो सुरेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, 40 क्या सुपड़ा साफ कर देंगे बिहार में उनका। खैर, ये सब अगर ख्याली पुलाव देखने का, दिवा स्वप्न देखने का सबको अधिकार है। 40 का सुपड़ा साफ करने की बातें कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल बचेगा, अगले चुनाव में इनका खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये इस पर विचार करें। ये अपने पारिवारिक झगड़ों से उबर पाएंगे कि नहीं उबर पाएंगे, इस पर विचार करें। और लगातार इनके मंत्री जो कर रहे हैं, लगातार इनके लोग जो कर रहे हैं, इसका परिणाम बिहार की जनता उनको निश्चित रूप से चुनाव में दिखाएगी और परिणाम सामने रहेगा। एक बात समझ लीजिए, आरजेडी जब से शासन में आई है, जिस प्रकार से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जहां के प्रभारी मंत्री हैं वहां पर लगातार हत्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार से भारत सरकार के गृह मंत्री को देख लेंगे, ठीक कर देंगे, ठंडा कर देंगे, ये कह करके अपराधियों का मनोबल बढ़ाया गया और उनको ये बताया गया कि अब तुम स्वतंत्र हो कोई भी आपराधिक घटना घटाने के लिए। तो इसका तो परिणाम आने वाला है। और ये बात समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के सामने अभी कोई नहीं है। एक ऐसा सक्षम नेतृत्व है जो भारत ही नहीं दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। G20 से लेकर के कई ऐसे उदाहरण हैं जो। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए, समय देने के लिए। विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए आरजेडी प्रवक्ता। विजय जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। लगातार आरजेडी खेमे से जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसे बीजेपी पर हमले के तौर पर देखें या भावनाओं को आहत करने वाले बयान के तौर पर देखें?
नहीं, बीजेपी तो जब से सरकार से हटी है तब से तो यह कुकृत करने का काम कर ही रहा है कि कैसे जो है बिहार को और देश को धर्म के नाम पर जो है बांटने का काम करें। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी नेता बोल रहे हैं तो वह सही बोल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन बातों का चर्चा आज का आप कर रहे हैं जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी का तो ये आदत ही बना हुआ है कि धर्म के नाम पर ही जो है अपना वोट बटोरने का काम करता है, जो कि अब पूरे देश में अब ये होने वाला नहीं है। 2024 में उनको इस पर जो है शिकस्त बिल्कुल। सुरेंद्र यादव की भी बात हम कर रहे थे उसी संबंध में, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले सेना पर चुनाव से पहले हमले कराते हैं। अब सेना पर इस तरह की टिप्पणी, इसको लेकर अभी बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह से हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि इस तरह से बौखलाई हुई है पार्टी की सेना पर इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। नहीं, आप पिछले चुनाव में देखे थे कि पुलवामा में कैसे हमला करवाया गया था, अभी तक उसकी जांच भी नहीं हो पाई है। जो व्यक्ति पकड़ाया, जो डीएसपी पकड़ाया था, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई जो है भारत सरकार करने का काम किया, ये बताने का काम करे। ये बताए कि जो है कि पुलवामा में जो हुआ था किस कारण से अभी तक जो है उस पर क्यों नहीं जो है सीबीआई जांच होने का काम करता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन सा ऐसा कहां के लोग जो है हमला किया था, ये अभी तक तो देश को जानकारी नहीं देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार।